साथियों, जैसा हमने आपको पहले विश्वास दिलाया था कि जो लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार हुआ है, उस पे संयुक्त किसान मोर्चा निश्चित तौर पे बड़ा स्टैंड लेगा और निश्चित तौर पे एक बड़ा ऐलान करेगा। और वो ऐलान भी ऐसा होगा जिससे योगी और मोदी सरकार के पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाएगी। और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज दिल्ली के प्रेस क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा की एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कल सिंगू बॉर्डर पे संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम संगठन वहाँ पे देश भर के मौजूद थे। फैसले ये लिए गए हैं, हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है। जो अजय मिश्रा हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनकी बर्खास्तगी की जाए और उनको षड्यंत्र रचने के आरोप में, द्वेष फैलाने के आरोप में और हत्या के आरोप में उनको सीधा जेल भेजा जाना चाहिए। उनका बेटा है जो मोनू मिश्रा है, आशीष मिश्रा, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए। 302 का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हो चुका है। और हमने ये बात भी कही है, जिस तरीके से यूपी पुलिस का व्यवहार रहा कि पहले उसको नोटिस दिए गए, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से और मुख्यमंत्री योगी से कि क्या जो अन्य हत्या के आरोपी होते हैं, क्या आप उनको भी इसी तरीके से पहले नोटिस देते हैं और फिर बातचीत के लिए बुलाते हैं? जब 302 का पर्चा दर्ज होता है तो सीधे सीधे गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो अब तक इस केस में नहीं हुई है। ये हमारी स्पष्ट मांगे हैं। और इसका जो एक्शन प्लान है, वो एक्शन प्लान ये है, 12 तारीख को उन शहीद किसानों की अंतिम अरदास है लखीमपुर खीरी में, तिकुनिया में। हम देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों से, भाइयों बहनों, माताओं बहनों, बुजुर्गों से ये हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि 12 तारीख को जो भी साथी पहुंच सकें वो प्रयास करें और लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पहुंचें और उन शहीद किसानों की जो उनकी श्रद्धांजलि सभा होने वाली है, जो उनकी अंतिम अरदास होगी, उसमें अधिक से अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में हमें शामिल होना है। और जो साथी वहां ना पहुंच पाए, वो अपने स्थानीय सतर पे, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, कहीं टोल नाकों पे जहां पे धरने लगे हुए हैं, वहां पे उनके लिए अंतिम अरदास करें, उनको वहां पे श्रद्धांजलि जरूर दें सभा का आयोजन करके। इसके अलावा हमने ये भी निर्णय लिया है कि 12 तारीख को ही वहां से शहीद किसानों की अस्थि कलश यात्रा शुरू की जाएगी। उनकी जो अस्थियां होंगी, जो उनके कलश में रख के पूरे देश भर में वे जाएंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में एक शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा चलेगी, हर जिले में एक एक चलेगी। बाकी जो अन्य राज्य हैं वहां पे राज्य के लिए एक होगी, तो पूरे हरियाणा में भी जाएगी, पंजाब में भी, जम्मू कश्मीर में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, हर जगह, राजस्थान में भी, आसाम में भी, मेघालय में भी, केरला में भी, हर जगह वो शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा जाएगी। और पूरे देश के किसानों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। पूरे देश को ये बताया जाएगा कि आज जरूरत है सभी देशवासी अपने घरों से बाहर निकलें, अन्यथा जिस तरीके से निहत्थे और निर्दोष किसानों को कुचल दिया गया, उसी तरीके से कल को अन्य लोगों को भी कुचला जाएगा इन बेलगाम राजनेताओं द्वारा। जो भी आवाज उठाएगा, जो भी हक की, न्याय की बात करेगा, उसको ये दबाने का, कुचलने का प्रयास ये मोदी सरकार करेगी। 18 तारीख को 6 घंटे के लिए पूरे देश भर में रेल रोको कार्यक्रम रहेगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। उसके बाद 26 तारीख को लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक किसान महापंचायत होगी। जिस तरीके से 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुई थी, ठीक उसी तरीके से लाखों किसानों की महापंचायत 26 अक्टूबर को लखनऊ में होगी। और देश के तमाम किसान, सभी राज्यों से, सभी यूनियन टेरिटरीज से किसान वहां पे भाग लेंगे और मोदी और योगी सरकार को एक कड़ा पैगाम देने का काम करेंगे। तो सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस संयुक्त किसान मोर्चा के इस कार्यक्रम पे आपको अमल करना है और अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लेके इस पूरे कार्यक्रम को सफल करना है और अपने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देनी है। साथियों, जो ये लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, इस घटना को एक सीरीज ऑफ इवेंट्स के तहत देखा जाना चाहिए। इस घटना को हम अलग से करके नहीं देख सकते हैं। पहले हरियाणा के करनाल में जिस तरीके से एसडीएम की वीडियो आई थी, जिसमें वो पुलिस वालों को कह रहे थे कि किसानों के सर फोड़ दिए जाएं, वहां पे एक किसान की शहादत हो जाती है, उनको लाठियां मारी जाती है, एक तरीके से उनकी नृशंस हत्या की जाती है। उसके बाद 3 तारीख को ही प्रधानमंत्री का बयान आता है और उसी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि लठैत तैयार करो। वो अपने एक कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उनकी अपनी इंटरनल मीटिंग थी, लेकिन वहां पे किसी ने उनकी वीडियो लीक कर दी और वो बाहर वायरल हो गई। उस वीडियो में वो कह रहे थे कि हर गांव में लठैत तैयार होने चाहिए, हर जिले में लठैत तैयार होने चाहिए, 800,000 लठैत तैयार करो और इन किसानों के साथ टकराव करो। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति
यदि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आम लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और अब अचानक से परसों कल मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक वो माता के मंदिर में गए हुए थे और उन्होंने कहा कि उनको सद्बुद्धि आ गई है और अपने वो शब्द वापस लेते हैं। उन्होंने मंशा अभी भी उनकी वही है, उन्होंने सिर्फ अपना बयान वापस लिया है, लेकिन मंशा उनकी अभी भी वही है कि पिछले 10 महीने से ये बीजेपी आरएसएस की सरकार जिस किसान आंदोलन को कुचलने में विफल रही, अब ये डायरेक्ट किसानों को कुचलना इन्होंने शुरू कर दिया है। अब देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना के बाद अंबाला के नारायणगढ़ में जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, वहां भी जो वहां के सांसद है नायाब सैनी, उनकी काफिले की एक गाड़ी ने किसान को टक्कर मारी। वो तो हमारे जो किसान भाई मौजूद थे वो वहां पे बिल्कुल एक्टिव थे और उन्होंने मौके को संभाल लिया और उनको तुरंत में हॉस्पिटल लेके गए। तो सरकार की मंशा अभी भी वही है कि किसी भी तरीके से अब किसानों को कुचला जाए। इसके अलावा साथियों, एक बात हम और कहना चाह रहे हैं कि आप देखिए, तमाम वीडियो सामने आई हैं। अभी कल जो संयुक्त किसान मोर्चा का ऑफिशियल फेसबुक पेज है किसान एकता मोर्चा, उस पर भी वो वीडियो डाली गई है, मीडिया के साथियों तक भी वो वीडियो पहुंची होगी कि किस तरीके से हजारों किसान मौजूद थे, लेकिन वो बीजेपी के नेताओं की सभी गाड़ियों को शांतिपूर्वक वहां से निकाल रहे थे, उनके लिए रास्ता बना रहे थे। किसी भी किसान ने कुछ भी किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं की, बाकायदा उनके लिए रास्ता बनाया। तो इतने शांतिपूर्वक तरीके से रास्ता बनाने वाले किसान किसी के साथ टकराव करेंगे, इस चीज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब 25 तारीख को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखें, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस तरीके की भाषण देते हैं जिसमें वो किसानों को देख लेने की बात कहते हैं, उनको यूपी छुड़वाने की बात करते हैं। यदि प्रधानमंत्री मोदी ने और पूरी सरकार ने उसी दिन संज्ञान लेके उस घटना का अजय मिश्र पे यदि कार्रवाई की होती तो ये 3 तारीख को किसानों का नरसंहार ना हुआ होता, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब मोदी सरकार ऊपर से लेके नीचे तक इस नरसंहार के लिए दोषी है और इनके सभी के सभी लोग लिप्त हैं। अभी एक सूचना और मिल रही है कि लखीमपुर में दोबारा से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये सच को दबाने की, सच को कुचलने की सरकार की कोशिश है, क्योंकि जैसे ही वीडियो बाहर आने लगी, जिस वीडियो में हमारे नेता जो भी घायल है तेजेंद्र विर्क, वो जा रहे थे, उनको कुचलने का प्रयास किया गया, अन्य किसानों को कुचला गया। फिर ये वीडियो सामने आई जिसमें किसान रास्ता दे रहे हैं बीजेपी के नेताओं को। तो जैसे ये सच बाहर आने लगा पूरे देशवासियों के सामने, तो उससे बीजेपी आरएसएस की ये सरकार बौखला गई और अब इन्होंने दोबारा से इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि सच ना तो देशवासियों तक पहुंच सके और ना ही मीडिया के बंधुओं तक पहुंच सके। सर, आपने जो अब संयुक्त किसान मोर्चा ने जो फैसला लिया है कि अब आगे की जो रणनीति बताई है, लेकिन क्या लगता है आपको कि पुलिस या सरकार ये आगे करने देगा आपको? देखिए, हमने ये स्पष्ट किया है कि अगर देखा जाए तो 26 नवंबर को पिछले साल जब हम आए थे तो पुलिस ने तो उस समय भी रोकने का प्रयास किया था, लेकिन हम शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ते गए थे। तो जो भी हमारे कार्यक्रम है ये हम शांतिपूर्ण तरीके से निश्चित तौर पे करेंगे। 12 तारीख को जो अंतिम अरदास हो रही है वहाँ पे बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे तिकोनिया में, लखीमपुर खीरी में, और उसके बाद जो 15 तारीख है, 15 तारीख को दशहरे के दिन प्राइम मिनिस्टर के, गृह मंत्री के और एक और जो स्थानीय नेता होगा उनके पुतलों का दहन किया जाएगा पूरे देश भर में। 12 तारीख को ही वहाँ से कलश यात्रा शुरू की जाएगी जो शहीदों की अस्थि कलश लेके पूरे देश का भ्रमण करेगी और देश के किसानों को जागरूक करेगी और इस आंदोलन में अधिक से अधिक एकजुट करेगी। 18 तारीख को 6 घंटे के लिए रेलवे को रोकने का हमारा कार्यक्रम है और 26 तारीख को लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक महारैली होगी, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को हुई थी। देखिए, ये इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। ये भी देश में पहली बार हो रहा है कि 10 महीने तक किसान सड़कों पर बैठे रहें। जिस किसान को अन्नदाता कहा जाता है और उसकी बातें नहीं सुनी जाती, कभी उसको आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी माओवादी बोला जाता है। तो ये दुर्भाग्य है कि देश के अन्नदाता को इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। जो मोदी सरकार पिछले 10 महीनों में जिसने अनेक हथकंडे अपनाए, अनेक षड्यंत्र रचे, लेकिन वो किसान आंदोलन को कुचलने में फैल रहे, तो अब वो बेशर्मी की सारी हदें पार करके वो डायरेक्ट किसानों को कुचलने का काम कर रही है। देखिए, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और आप उठा के देख लीजिए, इतिहास में किसी का भी, राक्षस का भी जब विनाश हुआ था तो उसमें समय बेशक लगा था, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है, जीत हमेशा सत्य की होती है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।